बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कितने दिनों के बाद शरई हक अदा किया जाए? नहायत ज़रूरी मालूमात साइंस और शरीयत क्या कहती है कि कितने दिनों बाद बीवी के साथ हम बिस्तरी करना लाजमी है? बीवी से हम बिस्तर कितने दिन बाद करनी चाहिए? मुहतरम नाज़रीन, हम बिस्तरी से मुतल्लिक ये ऐसा सवाल है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि बहुत से लोग इस बारे में सवाल करते हैं कि कुछ लोग अपनी बीवी से हर रोज़ हम बिस्तरी करते हैं, कुछ लोग हफ्ते में एक बार और कुछ लोग डर के मारे महीने में एक बार ही हम बिस्तरी करते हैं। ये दोनों सूरतें नुकसानदा हैं। अब सही सूरत क्या है, ये जानने से पहले हम बिस्तरी से मुतल्लिक कुछ मुफीद मालूमात देना चाहते हैं। इसके बाद इंशाअल्लाह बताया जाएगा कि कितने दिनों बाद शरई हक अदा किया जाए। दौरान मुबाशरत अगर मर्द का अंजाल जल्द हो जाता हो तो इसे चाहिए कि चने ज़्यादा खाया करे। इसे चाहिए कि मुबाशरत से पहले कुछ देर सो जाया करे, यानी नींद पूरी करके मुबाशरत किया करे। बकौल हकीम राजी, कसरत से मुबाशरत बूढ़ों को मौत की नींद सुलाता है, जवानों को बूढ़ा, मोटों को दुबला और दुबले आदमियों को मुर्दा बनाता है। पसे बगैर शहवत सादके इंतशार कामल मुबाशरत नहीं करनी चाहिए। हर मर्द और औरत में शहवत यकसा नहीं होती। किसी मर्द में शहवत बहुत ज़्यादा और किसी मर्द में बहुत कम होती है, और यही हाल औरतों का है। किसी औरत में शहवत ज़्यादा और किसी में बहुत कम होती है। जिस रात मर्द का इरादा मुबाशरत करने का हो तो अपनी बीवी से सुबह ही इसका जिक्र कर दे, ताकि वो अपने जिस्म को पाक और साफ़ कर ले और मोज़ी ज़यार दूर कर ले और ख़ुद को आरास्ता कर ले। बेशतर इतला से औरत भी शौक़ो मुबाशरत मस्तूर हो जाता है, तो दोनों को मुबाशरत का पूरा लुत्फ़ ज़रूर हासिल होता है। अगर जमा के वक्त पेशाब का शदीद तकाज़ा ना हो तो ख्वामखा पेशाब ना करें, वरना उज़ू का इंतशार जल्द ख़त्म हो जाएगा। मर्द और औरत का हमेशा एक ही बिस्तर में सोना ज़ौफ़-ओ-बे पैदा करता है। किसी गैर के मकान में या किसी ऐसी जगह जहां अचानक किसी के आ जाने का खौफ हो, मुबाशरत ना करें। ऐसी हालत में लुत्फ़ मुबाशरत हासिल नहीं होता और कमज़ोरी पैदा होती है। भरे हुए पेट की हालत में मुबाशरत करने से अंजाल जल्द हो जाता है। पेशाब ज़ोर से मालूम होने के वक्त मुबाशरत करने से मसाना और पेशाब की नाली में अमराज पैदा हो जाते हैं, और पखाना ज़ोर से मालूम होते वक्त मुबाशरत करने से बवासीर वगैरह अमराज लाहक हो जाते हैं। अगरचे मर्द की मुबाशरत की ख्वाहिश पूरी हो जाती है, और बसा औक़ात इस नामुकम्मल मुबाशरत से जिसमें औरत को अंजाल नहीं हो पाता, औरत को नागवार मालूम होता है और असाबी बीमारियां वगैरह में मुब्तला हो जाती हैं। जमात से बेरग़बती और शौहर से नफ़रत करने लगती है। मुहतरम नाज़रीन, अब हम बात करने वाले हैं कि कितने दिनों बाद बीवी से हम बिस्तरी की जाए, यानी शरई हक अदा किया जाए। ये जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि हम बिस्तरी में वक्फ़े की दो हसीयतें हैं। एक शरई हसीयत यानी शरीयत इस बारे में क्या कहती है, और दूसरी तबाही हसीयत यानी तिब्बी माहिरीन इसके बारे में क्या कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शरीयत की बात करते हैं। शरीयत में इसकी तादाद मुतअय्यन नहीं की कितनी बार और कितने वक्फे से हम बिस्तरी की जाए। इसका सबब यह है कि ये हालात अपनी हसीयत के एतबार से मुख्तलिफ हो सकते हैं, और फिर जब कुदरत व ताकत भी फ़र्क हो तो शरीयत की आदत नहीं कि वो इस तरह के मसाइल में तादाद मुतय्यन करे, लेकिन जमा और हम बिस्तरी औरत का हक है जो खामद पर वाजिब है। इब्ने क़दामा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अगर इसका कोई उज़र नहीं तो वो अपनी बीवी से हम बिस्तरी करे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कौल यही है। हदीस शरीफ में है कि अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, क्या मुझे ये नहीं बताया गया कि तू दिन को रोज़ा रखता है और रात के वक्त क़याम करता है? मैंने अर्ज़ की, क्यों नहीं अल्लाह के रसूल, बात तो ऐसी ही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू ऐसा ना कर बल्कि रोज़ा रख और इफ्तार भी, यानी कभी छोड़ भी दिया कर और कभी क़याम भी किया कर। सोया भी कर, इसलिए कि तेरे जिसको तुझ पर हक है, तेरी आंख का भी तुझ पर हक है और तेरी बीवी का भी तुझ पर हक है। सही बुखारी हदीस की शरह में है ये है कि ये खामद के लायक नहीं कि वो इबादत में इतनी कोशिश करे कि जुमा और कमाई करने के हक से भी कमज़ोर हो जाए, और खामद पर बीवी का ये हक है कि खामद इसके पास रात पसंद करे। इब्ने क़दामा
रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब इसकी बीवी हो तो इस पर लाजिम है और ज़रूरी है कि अगर इसके पास कोई उज़र नहीं तो वो 4 रातों में 1 रात इसके पास बसर करे। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बीवी की हस्बे ख्वाहिश खामद पर हम बिस्तरी जमा वाजिब है जब तक कि खामद का बदन कमज़ोर ना हो, और फिर इसे ऐसा करना महशर से ही रोक दे, और अगर वो वापस से तनाज़े का शिकार हो जाए तो खामद पर काजी नफ़ा की तरह भी मुकर्रर कर देगा। अगर वो इसमें ज़्यादती करता हो शरई तौर पर मतलूब और मकसूद तो यही है कि खामद की हम बिस्तरी के ज़रिए से बीवी को फजूल और गलत काम से बचाया जाए, और हम बिस्तरी में बीवी की ख्वाहिश इतनी ही है जिससे ये बचाव हो सके। तो इस तरह इसके लिए 4 महीने या इससे ज़्यादा और कम की मुद्दत मुकर्रर करने में कोई वजह नज़र नहीं आती, बल्कि इसमें तो ये होना चाहिए कि हम बिस्तरी इतनी हो जितनी का हक खामद अदा कर सके, और बीवी की जितनी ख्वाहिश हो। ये तो हालात और खामद की मौजूदगी में है कि खामद अपनी बीवी के साथ रहाइश पजीर हो, लेकिन अगर वो सफ़र या किसी और काम और तजारत वगैरह या किसी मशरू उज़र की बिना पर गायब है, तो इस हालत में खामद को कोशिश करनी चाहिए कि वो बीवी से ज़्यादा मुद्दत गायब ना रहे। अगर इसके गायब होने का सबब मुसलमानों के किसी नफ़ा की वजह से हो, मसलन वो जहाद फी सबीलिल्लाह में निकला हो या फिर मुसलमानों की सरहदों की हिफाजत पर मामूर हो, तो इसमें ज़रूरी है कि इसे 4 माह के अंदर अपने घर वापस आने की इजाज़त देनी चाहिए, ताकि वो कुछ मुद्दत अपनी बीवी बच्चों में गुजारे और फिर दोबारा सरहदों पर जहाद पर वापस चला जाए। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सियासत और हुक्म यही था कि इन्होंने फ़ौजियों और सरहदी मुहाफ़िज़ों के लिए ये मुकर्रर किया था कि वो अपनी बीवियों से 4 महीने तक दूर रहें, और जब ये मुद्दत पूरी हो जाती तो इन्हें वापस बुला लिया जाता और इनकी जगह हर दूसरे को भेज दिया जाता। तिब्बी माहिरीन की राय, तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे में इतना वक्फा होना चाहिए जिससे कुव्वत मर्दाना में कमी वाक़या ना हो, और जब भी जमा किया जाए इससे हकीकी लुत्फ़ हासिल हो। हकीकी लुत्फ़ हासिल होने से मर्द की जिनसी कुव्वत कमज़ोर नहीं होती और औरत भी मुतमईन और खुश रहती है। तिब्बी लिहाज से 3 से 7 जमा करने चाहिए। 3 दिन स्पर्म बनते हैं और 4 दिन बाद तहलील होकर जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि दिन में 2 बार या रोज़ाना जमा करने से चंद ही रोज़ में शदीद कमज़ोरी, सुस्ती और ब्लड प्रेशर का मर्ज़ लाहक हो सकता है, और अक्सर जोड़ों का पानी ख़त्म हो जाता है। जवानी में घुटने आवाज़ करना शुरू कर देते हैं। इस नुकसान की किसी भी सूरत तलाफ़ी नहीं हो सकती। खिलाफ़ वर्जी करते रहने से आखिरकार अफसोस करना पड़ता है। ज़्यादा मनी का खराज बार बार नहीं हो सकता, क्योंकि ये चीज़ इंसानी जिस्म में वाफर मकदार में नहीं बनती। तिब्बी लिहाज से 4 से 7 यौम बाद जमा करने से जिस्म में किसी किस्म की कमी या कोई कमज़ोरी नहीं होती, वो कुदरती हकीकी लुत्फ़ हासिल होता है। तमाम ज़िंदगी मुख्तलिफ